मशाल से मोबाइल पर चैटिंग के दौरान उसे जो फ़ोन आया वो ज़रीना का था। जावेद को इसके फ़ोन पर इतना गुस्सा आया था कि इसका जी चाह के इसका सर फाड़ दे। मशाल से आज पहली मर्तबा खुलकर बात करने का मौका मिला था और ज़रीना कबाब में हड्डी बनकर टपक पड़ी थी। वो जानता था कि अगर ज़रीना का फ़ोन रिसीव ना किया तो वो फ़ोन करेगी। इसने हेलो बोला तो ज़रीना की तशवीश भरी आवाज़ सुनाई दी। जावेद, तुम्हें इतनी देर से SMS कर रही थी, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे तुम? जावेद को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो उसका जवाब सोच चुका था। सर में बहुत दर्द हो रही थी, स्लीपिंग पिल लेकर सोया था, अभी नींद आ रही है, इसलिए बहाना बनाया। मैं दबा दूं? जरीना ने प्यार से कहा और जावेद का जी चाहा फ़ोन वहीं बंद कर दे। बस सो जाऊं तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, वो अपने गुस्से को जब्त करते हुए बोला। अच्छा सो जाओ, कल बात होगी। हैव स्वीट ड्रीम्स, जरीना ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। जावेद समझता था कि जरीना के साथ शाद बाद मंजिल मुराद के बाद इसे जरीना को SMS और फ़ोन करना होगा और जरीना इसे शुरू में कुछ हिचकिचाती हुई मिलेगी। अब इसने जरीना की जानिब से ख़ुद इश्तियाक देखा तो इसे धचका सा लगा। इसे जरीना कुछ बुरी बुरी सी लगी और आखिर में इसने जिस अंदाज में उसे मैं दबा दूँ कहा था तो उसे वो बहुत ही वाहियात लगा था। अगले रोज़ जावेद मशाल को डेट पर ले जाने की दावत देने के लिए कोई अच्छा सा जुमला सोच रहा था कि इसे मशाल का SMS मिला कि मंजिल चैनल ने इसका ऑडिशन ओके कर दिया है और वो अब ख़ुद एंकर बनने वाली है। यह SMS पढ़ते ही जावेद का दिल पर धक्का सा लगा। वो मशाल की कामयाबी का मुतमन्नी भी था और इसके साथ शादी के फ़ैसले की वजह भी यही थी, मगर इसे एंकर के रूप में सोचकर इसकी छठी इसने कुछ अच्छे सिग्नल नहीं दिए थे। मशाल इस रोज़ ऑफिस भी नहीं आई और ईमेल के ज़रिए ही अपना इस्तीफ़ा अरसाल कर दिया। जावेद ने रात को उसे फ़ोन किया तो वो बहुत जुबिलेंट थी। जावेद, माई ड्रीम ऑफ लाइफ हैज़ कम ट्रू। जावेद, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मिशाल ने अगले ही रोज़ ज्वाइनिंग दी और शाम 6 बजे की ख़बरों में वो मंजिल TV पर नज़र आ रही थी। इसने हल्की गुलाबी शर्ट पर गहरे गुलाबी रंग की जैकेट पहन रखी थी। दफ्तर में सब लोग हैरत का इज़हार कर रहे थे कि ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया। जावेद खामोशी से सब कुछ देख रहा था और दफ्तर की जुबिलेशन में ख़ुद को शरीक नहीं पा रहा था। इसने ख़ुद से पूछा भी कि आर यू जेलस, और जवाब में ख़ुद को यह बताकर इत्मीनान दिलाया कि उसे मशाल का आउटफिट कुछ मुनासिब महसूस नहीं हो रहा था। जिसकी टी-शर्ट में से इसके ब्रेजियर का उभार एक सिम से नुमाया हो रहा था। इसका इरादा था कि रात मशाल से बात होगी तो इसकी निशानदेही कर देगा, मगर दूसरे रोज़ मशाल मोबाइल पर पहले रोज़ से ज़्यादा जोश में मिली। इसे पूरे मुल्क से मुबारकबाद के फ़ोन और SMS आ रहे थे और मोहल्ले भर की अम्माएँ नौजवान बेटे बेटियों को सख्त सुस्त कहकर मशाल की मिसालें दे रही थी, जिससे मशाल के मामा पापा का सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया था। इससे गली रात जावेद को मशाल का मोबाइल बिज़ी मिला। वो गुस्से में बेजुताब खाता हुआ सो रहा। अगले रोज़ मशाल ने इसे बताया कि सेनेटर वसतुल्ला का कल शाम बीपर लिया था। इसकी लाइन स्टूडियो में दी गई तो इसने इसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए और कहा कि किसी भी किस्म का कोई काम हो तो बंदा हाजिर है। वो बुलेटिन के बाद बाहर आई तो सेनेटर के नंबर पर थैंक यू लिखकर अपना नाम लिख भेजा। सेनेटर ने उसे फ़ौरन कॉल बैक किया। जिस वक्त जावेद मशाल को फ़ोन करता था इस वक्त सेनेटर की कॉल आई। मशाल के बकौल वो जान ही नहीं छोड़ रहा था। हकीकत ये थी कि मशाल के भाई के प्री मेडिकल में दाखिले का मसला था और मशाल ने बातचीत के दौरान इसका जिक्र छेड़ा था। मशाल सेनेटर का जिक्र बड़े तंज़िया अंदाज में करती रही थी। कहती थी कि मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। टैक्स की रांचेस में अपनी छुट्टियों का जिक्र छेड़ता, कभी वाइट हाउस के लॉन में बुश की बेटी से गपशप का किस्सा सुनाता। मैं भी बस जी जी करती रही। अपना काम जो निकलवाना था, कह रहा था टेक्सास में इसके एक दोस्त की रांच इतनी बड़ी है कि इनमें वो दोनों 4-5 घंटे तक घोड़ा दौड़ाते हुए ले जाते हैं। मैंने भी कह दिया मुझे राइडिंग आती है। हाँ हाँ, कहने लगा किसी दिन साथ करेंगे राइडिंग। हाँ 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 करो, इसके साथ राइडिंग। राइडिंग का मतलब भी पता है तुमको? जावेद ने जले कटे लहजे में इससे कहा। राइडिंग मीन्स हॉर्स राइडिंग, सिंपल, इसमें ऐसी कौन सी बात है? वो बोली। मुझे तो ये सेनेटर कुछ ठीक आदमी नहीं लग रहा। तुम इससे
अवॉइड नहीं कर सकती। जावेद की इस बात पर दूसरी जानिब खामोशी छा गई। कुछ देर बाद जावेद ने खुद ही हेलो कहा तो मशाल बोली, देखो तुम पढ़ लिखे हो, एक अच्छी फैमिली से हो, मैं एक प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन हूँ, तुम्हें ज़रा ब्रॉड माइंड होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मशाल मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा था। यू हैव टू रिमेन ऑन गार्ड। जावेद ने मामला संभालने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं कोई बच्ची हूँ? क्या तुम इतने इमेच्योर हो? क्या मैं इतनी इमेच्योर हूँ? क्या मैं कोई थर्ड क्लास मासी हूँ जो इम्प्रेस हो जाऊँगी? फ़ोन पर इसकी आवाज़ में इसके लाइव बीपर जैसा तनतना था। नहीं, मेच्योर तो तुम हो, इसलिए मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूँ, जावेद ने मामला संभालते हुए कहा। बट आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद मी, नो, बट विद ऑल दैट रिमेन ऑन गार्ड टाइप ऑफ क्रैप। जावेद ने इसका मूड अच्छा करने में कुछ कामयाबी के बाद फ़ोन बंद किया तो इसके फ़ोन पर ज़रीना की 3 मिस कॉल्स आई थी। इसने कॉल बैक किया। जी फरमाइए ज़रीना, तुम्हें एक बात बतानी थी। जी बताइए, जावेद ने बड़े मीठे लहजे में कहा। मशाल से चिक चिक के बाद इसका जी कोई रोमांटिक बात सुनने को चाहा था। वो, मुझे लगता है कुकी को पता चल गया है। क्या पता चल गया? तुम्हारे बारे में और हमारे बारे में क्या पता चल गया? तुम मुझे फ़ोन पे कह रहे थे इन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें कोई आदमी मेरे साथ सेक्स कराया। हाँ हाँ, और इस आदमी की शक्ल जावेद से मिलती है। हो सकता है ये सिर्फ एक ख्वाब ही हो। नहीं सादिक, जिन है, मुझे पहले ही शक था, अब तो यकीन हो गया। ज़रीना की आवाज़ में खौफ था और जावेद देख सकता था इसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। अरे कुछ नहीं होगा, मेरा ख्याल है हमें अब नहीं मिलना चाहिए, मेरा मतलब है वैसे नहीं मिलना चाहिए। ओके, एज़ यू विश। जावेद को इस बात में इसे जान छुड़ाने का मौका नज़र आया। इसने इसका ताज़ा मौक़िफ़ तब्दील करने की कोशिश नहीं की। 6-7 रोज़ बाद जावेद ने मौका पाकर इसके घर अपनी अम्मी को भेजने की बात की तो मशाल ने कहा वो एक और फ्रेम ऑफ माइंड में है, इसलिए कुछ सोच कर बताएगी। चंद घंटे बाद जावेद ने दोबारा पूछा तो इसने ये SMS किया, इस मामले में 2 माह रुक जाया जाए तो बेहतर होगा। अगले रोज़ वो दफ्तर में कनेक्टियों से मशाल का बुलेटिन देख रहा था। मशाल की शर्ट में इसका ब्रेजियर आज भी नुमाया था। जावेद को याद आया इससे मशाल से ये कहना था कि इसकी शर्ट से ब्रेजियर दिखता है, मगर मशाल इसे ब्रॉड माइंड ना होने के जो ताना दिया था इसके बाद वो इससे बात भी नहीं कर सकता था। मशाल बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत खुश भी। वो अपनी कुर्सी पर आगे को होकर और कमर को सीधा तान कर बैठी थी। इसकी गर्दन जिसे वो इससे बातें करते हुए एक तरफ झुकाकर इसे देखती जाती थी, सीधी और बहुत लंबी नज़र आ रही थी। वो इस गर्दन के ताने वाले नाड़ को देखने और ये सोचने लगा कि अगली दफ़ा मशाल से मिलेगा तो इस नाड़ की शफाफियत की तारीफ़ करेगा, कहेगा कि ना एक टच यू डियर, और मशाल हया से अपनी छोटी सी हथेली से मारने को लपकेगी। वो बनती है बड़ी कॉन्फिडेंट और मैच्योर बनती है, लेकिन जब मैं इससे कोई ख़ास बात कहता हूँ तो कैसे शर्मा भी जाती है। शी हैज़न्ट लॉस्ट हर फेमिनिटी, what I like about her, what's I like about her। अच्छी है, चलेगी। ये सोच ही रहा था कि अपने पीछे 2 लड़कों की बातचीत सुनाई दी। एक लड़का कह रहा था वो एक सेनेटर से सेट हो चुकी है और इसे दफ्तर में फूल भी भिजवाए थे। जावेद के तन बदन में जैसे आग लग गई। इसे मशाल पर गुस्सा भी था, मगर वो मशाल को फ़ोन करके अपने शक का इजहार भी नहीं कर सकता था। उसे बात बिगड़ सकती थी। उसे मशाल के जिस्म के हिस्से याद आने लगे जिन्हें वो बहुत प्यार कर सकता था। इसने अब तक मशाल को छूने की ज़्यादा कोशिश ना की थी। इस पर इसने ख़ुद को सख्त सुस्त कहा और तय किया मौका मिला तो इस काम में देर नहीं करेगा। उससे और ख्वाहिश की शिद्दत में इसने ज़रीना का ख्याल आया। इसने सोचा अगर मशाल का मामला ताख़ीर का शिकार है तो ज़रीना से बातचीत ख़त्म नहीं करनी चाहिए। इसने ज़रीना का नंबर मिलाया। हाल अहवाल के बाद ज़रीना बोली, वो आज पीर शाह बुखारी के मज़ार पर गई थी। इसने वहाँ धागा बांधा और सच्चे दिल से तौबा कर दी। जावेद तो कहना तो इससे ये चाहता था कि भाड़ में जाए, मगर लहू के घूंट भर कर रह गया। कुछ देर बाद इसे मशाल की कॉल आई। हेलो, इसने उदासी से कहा, क्यों आज फ़ोन करना याद नहीं रहा क्या? नहीं, आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मिस कहाँ कर रहे थे? जब से एंकर बनी हूँ सब मुझे विश कर रहे हैं, दूर दूर से फ़ोन कर रहे हैं, कार्ड्स और फूल भिजवा रहे हैं, और तुम? वाई यू आर नॉट एज
जुबिलेंट एज आई एम। और फूल कौन भिजवा रहा है? सब, बहुत से लोग, इनफैक्ट कई लोग, मसलन सेनेटर साहब। हाँ। इज़ इट अ बिग डील? वो मेरे अंकल की उम्र के हैं। फॉर गॉड सेक, कहा या के? मिशाल कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, जावेद, आई हेट इट जब तुम ऐसी पिटी सोच का मुजाहरा करते हो। लेकिन मिशाल, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बट आई नो तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें यही नहीं पता मिशाल। जावेद, देखो, एक बात सुनो, माइंड मत करना। देखो, अब हम एक नई सिचुएशन में हैं। हमें जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आई थिंक हमें एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए। हम रोज़ बात करेंगे तो रोज़ लड़ेंगे। वाई नॉट गिव इट अ ब्रेक? अ ब्रेक? यू मीन बातचीत करना बंद कर दें? जावेद, तुम्हें मुझे अब एक और बैकग्राउंड में समझने की कोशिश करनी है। मैं न्यूज़ करती हूँ। मेरा एम है मुझे एक प्रोग्राम भी मिल जाए। आई थिंक आई विल बी एबल टू मेक सम चेंज अराउंड अस। यू नो, हमारे मोहल्ले में कब से पानी का मसला चल रहा है। आई जस्ट मेड अ फ़ोन कॉल और अब वहाँ एक नई पाइपलाइन डाल रही है। आई कैन ट्राई टू मेक सम डिफरेंस। यार मिशाल, ये मामूली तब्दीलियाँ हैं, इससे कोई लार्जर तब्दीली नहीं आने वाली। एक पर्सनल लाइफ भी होती है, इससे भी तो फोकस करना चाहिए। बट इस लाइफ में एक थ्रिल है, इसमें फीडबैक मिलता है जिससे थ्रिल और बढ़ती है, काम का जज्बा भी। तुम एक रिपोर्टर हो, यू कैन आल्सो ट्राई टू ब्रिंग सम चेंज। यार बट वाई मी? हमने क्या कोई ठेका थोड़ी ले रखा है चीज़ों को ठीक करने का। बट गिव सम टाइम, लेट मी सी कि मैं इसे कहाँ तक एंजॉय कर सकती हूँ। तुम पढ़े लिखे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो। आई नो, आई डोंट नीड दिस अप्रिसिएशन। जावेद इस बात को काटते हुए का बोला, देखो, आई एम वर्कड अप एंड आई नो यू आर वर्कड अप एज वेल, तो लेट्स गिव अस अ ब्रेक। बट मशाल, इट विल बी गुड फॉर बोथ फॉर अस। मुझे अगले रोज़ की तैयारी करनी होती है। बट आई फाइंड माई सेल्फ ड्यूटी बाउंड कि तुमसे बात करूँ। ड्यूटी समझ कर क्यों बात करती हो मशाल? आई वॉन्ट यू टू बी रिलैक्स। जस्ट अपने काम पर ध्यान दो। इट विल बी ओके विद मी। जब टाइम मिले या वीकेंड पर बात कर लिया करो, जावेद ने कहा, मगर दिली दिल में इसकी ख्वाहिश थी कि मशाल इसकी बात रद्द कर दे। ये सब कहते हुए इसके लहजे में उदासी थी। इसे तवक्को थी कि मशाल इसका वो मतलब नहीं लेगी जो इसके लफ्ज़ों में से निकलता है। ओह थैंक्स जावेद, आई नो तुम इतने अंडरस्टैंडिंग हो। एंड अर्लिएस्ट इज़ वेल एंड इट्स वेल। मिशाल ने इसे जो एजाज़ात दिए थे इन्हें वो मुस्तरद नहीं कर सकता था। बातचीत ख़त्म हुई तो इसने मोबाइल पर टाइम देखा, 12 बजने वाले थे। वो फ्लैट से निकला, गाड़ी में बैठा और खाली सड़क पर गाड़ी चलाता रहा। इसने खुद को ये फ़िक्र अपने जहन में बार बार दोहराते हुए पाया, आई हैड ट्राइड टू हैव सेक्स विद यू फर्स्ट। इसने ख्यालों में मशाल के कपड़े उतारने की कोशिश की, मगर इसे मशाल से फ़ोन पर होने वाली बातें याद आ रही थी। वो मशाल की शर्ट के नीचे से उभरे हुए ब्रेजियर के अलावा किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा था। इसे याद से इसका गुस्सा और भी बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वो डिफेंस के खुली सड़क पर था जो भला आखिर सीव्यू पर ख़त्म हुई। आगे समंदर था, समंदर में लाइट्स दूर तक रोशनी फेंक रही थी। सड़क पर थोड़े फासले के बाद ही मोबाइलें खड़ी थी, मगर उसे इत्मीनान था कि इसकी गाड़ी प्रेस क्लब का स्टिकर लगा था। इसने अपनी गाड़ी से मैकडोनल्ड के सामने पार्क की, रेस्टोरेंट की जानिब चला। रेस्टोरेंट के पीछे इसने अपने जॉगर्स उतारे और इन्हें हाथ में लेकर साहिल की रेत पर चलने लगा। इसने यह बात यकीनी बनाई कि इसे किसी ने नहीं देखा होगा। एक मरतबा वो समुद्र के करीब पहुंच गया तो इसने रेस्टोरेंट की रोशनी से मुखालिफ सिमत होकर चलना शुरू कर दिया। जहां साहिल से आने वाली रोशनियां सबसे कम थी, वहां रुक गया और समंदर की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। इसे अपने गले में कड़वाहट का एहसास हो रहा था। इसने मशाल का नाम लिया तो इसकी आवाज़ रूंधी हुई निकली। इसने महसूस किया कि समंदर की लहरों में के शोर में वो यहाँ इसका नाम बुलंद आवाज़ ले सकता है। समंदर से आने वाली हवा इसकी शर्ट पर फड़फड़ा रही थी। इसने झंझलाहट से शर्ट उतार दी और बनियान भी। इसे जीन्स में अपना बाकी ईमानदार जिस्म अकड़ा हुआ महसूस हुआ। इसने बेल्ट उतारी, फिर जीन्स
के बटन खोलकर इसे नीचे सरका दिया। अब जीन्स इसके पैरों पर जा गिरी। इसने अपना सर उठाया और हर तरफ तने हुए से आसमान को देखने लगा। फिर इसने अपना सर सीधा किया और दूर तक पैदल फैले समंदर को देखने लगा। हदे निगाह फैले हुए आसमान से बहुत से सितारे थे और नीचे समंदर बहुत दूर तक नजर आ रहा था। इसके किनारे पर रोशन ताबनाक लहरें उभर रही थी जो इसके कदमों से कुछ दूर आकर दम तोड़ देती थी। बहुत बड़े आसमान और बहुत बड़े समंदर के सामने इसे अपना वजूद बहुत छोटा, कमज़ोर और तन्हा महसूस हो रहा था। इसका हाथ अपने पहलू की तरफ बढ़ा और मशाल को पुकारते हुए फूट फूट कर रोने लगा।